हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं इम्तियाज़ अली और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 की मैथ के दूसरे चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम विरीतीय फलन। इस पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं। उसमें हम लोग यहाँ थोड़ा सा हम लोगों का आंसर जो किताब से नहीं मिल पाया था, बस एक स्टेप हम लोगों ने छोड़ दिया था। ठीक है, जैसे हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन ये था कि tan इनवर्स 1/√x² - 1। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि जब भी इस तरह का ये देगा, इस तरह का फॉर्म दे रहा है यानी x² - 1 आ रहा है, तो x बराबर आप क्या मानिएगा। हम बताए थे आपको कि x बराबर इस कंडीशन में या तो आप, ठीक है, x बराबर या तो आप मानिए सेक थीटा या मानिए आप कॉसेक थीटा। इन दोनों में से हम लोग कोई मानकर बना सकते हैं। तो हम देखे थे यह x नीचे है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए थे, कॉसेक थीटा मान के चले थे। x बराबर हम लोग कॉसेक थीटा माने थे, और जब कॉसेक थीटा माने थे तो आप पिछला वीडियो में देखिएगा हम लोग का आंसर आया था कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, यह आया था क्योंकि x बराबर जब हम लोग कॉसेक थीटा मानेंगे, कॉसेक थीटा, तो थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर क्या दिया है, आपका आंसर दे रहा है ये π/2 - सेक इनवर्स x। तो हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। उसी तरह होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल π/2 होता है। तो हम लोग कॉसेक इनवर्स x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं π/2 - सेक इनवर्स x। यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस एक स्टेप आप आगे लिख दीजिएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला हम लोगों का है, ये होता है हम लोग का फार्मूला सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल π/2 होता है। यह हम लोग का फार्मूला होता है। तो एक स्टेप आप और लिख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 दे रहा है आपको, दे रहा है कि tan इनवर्स और √1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ठीक है, यहां देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स लिख दीजिए। कल हम आपको √1 - cos x का फॉर्मूला हम यूज करके बताए थे कि 1 - cos x होगा, तब हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस होगा तो हम लोग को साइन लिखना है। 1 - cos x का फॉर्मूला होगा 2 sin² x/2, और 1 + cos x का फॉर्मूला होगा 2 cos² x/2। ठीक है, ये हम लोग दो फार्मूला का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एक 1 - cos x बराबर ये लिख रहे हैं 2 sin² x/2, और 1 + cos x बराबर लिख रहे हैं 2 cos² x/2। अब एक tan इनवर्स लिख देंगे हम लोग। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, साइन बाई कॉस यानी tan² x/2। अब क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यानी tan इनवर्स और ब्रैकेट में आ जाएगा tan x/2। अब tan में से tan कैंसिल हो जाएगा, x/2, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं, केवल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला याद होगा तो फिर बनाने में थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 - cos x था, तो 1 - cos x का फार्मूला कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि 1 - cos x होगा, cos x होगा तो 2 sin² x/2 होता है, और 1 + cos x होगा तो 2 cos² x/2 होता है। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस, ये tan का फार्मूला है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, tan x/2 आ गया, इनवर्स से tan इनवर्स से tan कैंसिल, x/2 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्या कह रहा है, दिया है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x
अपॉन cos x प्लस sin x। देखिए जब भी बाहर में जो दिया होगा, बाहर अगर tan इनवर्स दे रहा है तो आपको कोशिश करना है कि अंदर वाले को इस तरह से सॉल्व करना है कि अंदर भी tan आ जाए। जैसे यहाँ बाहर tan इनवर्स है तो इसको कुछ ऐसा किया जाए कि ये अंदर वाला भी tan में चेंज हो जाए ताकि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आप 11th में पढ़े होंगे कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इसके लिए क्या होता है, tan a माइनस tan b होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए फॉर्मूला एक हम लोगों का यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए, नहीं तो यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस बी इक्वल होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए ये फार्मूला, अब इसको हम लोग इसी फार्मूले पे ले आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 लाना है। तो ये 1 कब आएगा, जब हम लोग cos x से भाग करेंगे। cos x है, cos x से भाग करेंगे तभी ना 1 आएगा। तो भाग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ भाग करेंगे। ये tan इनवर्स से लिख देंगे हम लोग, और ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x अपॉन फिर cos x बाई cos x प्लस साइन x बाई cos x। यानी हम लोग किए क्या, अंश और हर में, ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग क्या किए, cos x से भाग कर दिए। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन बाई कॉस tan x, और यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस tan x। बट देखिए फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पे tan a लाना होता है, यहाँ पे 1 नहीं लाना, यहाँ पे tan के फॉर्म में ही लाना है। तो अब यह सोचिए कि tan में कितना डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है, tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो आप याद कीजिएगा तो पता चलेगा कि tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो 45 का मतलब आप क्या लिखिएगा, tan π/4 माइनस tan x लिख दीजिए, फिर यहाँ पे अपॉन 1 का 1 लिख दीजिए, फिर a इंटू बी। तो a की जगह पे यहाँ देखिए क्या मिला आपको, tan π/4 इंटू tan x, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 से tan x में इंटू कीजिएगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिख दीजिए tan इनवर्स। अब देखिए किसका फॉर्मूला हो गया, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, यानी a की जगह पे क्या है π/4, a की जगह पे ये π/4, b की जगह पे क्या है x है। तो आप लिख दीजिए ऐसे, ये tan इनवर्स लिख दीजिए, tan लिख दीजिए, और a की जगह पे π/4 और b की जगह पे x। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, आपका आंसर आ गया π/4 माइनस x, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जब भी ये बाहर tan इनवर्स दिया तो बस कोशिश ये करना है कि अंदर वाला भी आपको tan में आ जाए। ठीक है, तो अंदर वाला में tan लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फार्मूला सोचेंगे। हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या फार्मूला होता है। जब भी ये, बस इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी बाहर में tan इनवर्स होगा और अंदर में यहाँ आपको cos साइन देगा, तो समझ जाइएगा कि जब भी करेंगे तो cos से भाग करना हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या किए, cos से भाग कर दिए, ऊपर भी और नीचे भी, अंश और हर दोनों में हम लोग cos x से भाग कर दिए। तो cos x बाई cos x sin x बाई cos x, फिर cos x बाई cos x sin x बाई cos x। ये कट के 1 हो गया, ये tan हो गया, फिर ये 1 हो गया, ये tan हो गया। अब हम लोग का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, tan a, यानी यहाँ पे 1 नहीं होता, ये tan a होता है। तो आप यह सोचिए कि 1 tan में किसका वैल्यू होता है। तो जब माइंड पे जोर डालिएगा तो पता चलेगा कि tan 45 का वैल्यू, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो क्या कीजिएगा, 1 की जगह पे tan π/4 लिख दीजिएगा, माइनस लिख दीजिए, tan x को लिख दीजिए, फिर यहाँ 1 है 1 लिख दीजिए, और ये प्लस, और फिर इसके जगह पे tan π/4 इंटू tan x लिख दीजिए। ठीक है, और फार्मूला हो जाएगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये किसका फार्मूला है, तो tan a माइनस b का। तो tan लिख देंगे, a की जगह पे क्या π/4, b की जगह पे क्या x, तो tan में से tan कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का π/4 माइनस x आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कल हम आपको बताए थे कि जब भी हम लोग का ये फॉर्म देगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको बताए थे। आप यह भी ध्यान दीजिएगा, कल ये भी समझाए थे कि 1 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो 1 की जगह पे जब भी कुछ भी आएगा तो x की जगह पे, इस कंडीशन में हम लोग x की जगह पे क्या करेंगे, x इक्वल जब भी यहाँ a है तो a या तो साइन थीटा मानेंगे या a कॉस थीटा मानेंगे, यह मान के हम लोग चलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, tan इनवर्स दे रहा है x अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ दे रहा मॉड x इज लेस देन a। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो x बराबर या तो a साइन मान सकते हैं या कॉस मानेंगे। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, किसको मानेंगे, a साइन माने या a कॉस माने। तो देखिए ऊपर अगर हम लोग a कॉस मानेंगे तो फिर ऊपर a कॉस आ जाएगा, जब a कॉस आ जाएगा तो कॉस बाई साइन यानी कॉट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर a साइन मानेंगे, तभी जाके साइन बाई कॉस, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस आ जाएगा। तो साइन बाई कॉस किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो यहाँ मान लीजिए लेट x बराबर मानिए a साइन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करके थोड़ा सा आप x का वैल्यू, ठीक है, थीटा का वैल्यू आप निकाल लीजिए, a को इधर लाइए तो x बाई a इक्वल साइन थीटा, दैन इम्प्लाइज साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स x बाई a इक्वल थीटा हो जाएगा। इक्वेशन 1 कर दीजिए, उसका लिखिए प्रश्न से, tan इनवर्स लिख दीजिए, x है, x के जगह पे क्या आप a साइन थीटा, फिर यहाँ देखिए √a² और x की जगह पे a साइन थीटा है तो स्क्वायर कीजिएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिएगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स लिख दीजिएगा, a साइन थीटा ऊपर लिख दीजिए। यहाँ देखिए हम लोग कॉमन ले सकते हैं, a² कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a² निकालेंगे तो इसके जगह पे 1, यहाँ a² साइन स्क्वायर थीटा, a² निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स a साइन थीटा, a² है, रूट से बाहर निकलेगा तो a बचेगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर tan इनवर्स a से कैंसिल कर दीजिए, ऊपर क्या बचा है साइन थीटा, और नीचे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप 10th में पढ़े होंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। अब साइन बाई कॉस हो जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या होता है, यानी tan थीटा, tan पर से tan कट जाएगा, बचेगा क्या, थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए तो साइन इनवर्स x बाई ए, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, यह हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं था, आपको मानना था a साइन या a कॉस। तो देख लीजिएगा x ऊपर की तरफ दिया है, x ऊपर नीचे दोनों दिया, बट यहाँ पे अगर हम लोग a साइन मानेंगे तभी ना साइन बाई कॉस tan आएगा। अगर आप कॉस मानते तो कॉस बाई साइन फिर कॉट हो जाता, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता। इसलिए आराम से x बराबर a साइन थीटा मान लीजिएगा, और यहाँ से थीटा का वैल्यू आपको निकाल लेना है। ठीक है, a को पहले इधर लाइएगा तो x बाई a, उसके बाद साइन को इधर लाइएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आसानी से रख दीजिएगा आप, x के जगह पे a साइन थीटा बाई √a² माइनस फिर x² है, तो x के जगह पे क्या रख रहे हैं हम लोग, a साइन थीटा, तो a² फिर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब a² कॉमन है, हम लोग कॉमन ले लेंगे, फिर रूट से बाहर निकालेंगे तो a हो जाएगा, और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस थीटा के बराबर होता है। इस तरह आसानी से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए थोड़ा। 10 क्या कह रहा है, देखिए तो 10 दिया है tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ उसके बाद a³ माइनस 3ax²। देखिए इसको आप कैसे सोचना है, ठीक है, आप कीजिए क्या,
यहाँ पे पहले ए को कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, ए को कुछ देर के लिए भूल जाइएगा तो आपके पास क्या मिलेगा 3x माइनस एक्स क्यू, 3x माइनस एक्स क्यू बाई ए को भूल जाइए, इसके बदले 1 मानिएगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा आप यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचता हुआ आपको दिखेगा 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे x को बस सब्सटीट्यूट कर दीजिए आप tan थीटा के फॉर्म में, यानी x बराबर अगर आप tan मान लीजिएगा तो आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये जो फार्मूला है ये फार्मूला है 3 tan थीटा का, यह फार्मूला किसका है 3 tan 3 थीटा का फार्मूला, सॉरी tan 3 थीटा का यह फार्मूला है। तो आसानी से हम लोग tan 3 थीटा आ जाएगा, तो tan वर्सेस tan कैंसिल आ जाएगा, हम लोग का आंसर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो बस यह थोड़ा सोचना कि आपको क्या मानना है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्लियर, हम लोग ए को अगर हटा देते हैं तो हम लोग का फॉर्म कुछ इस तरह का होगा, और इस तरह आ रहा है, इसका मतलब x को हम लोग tan मानेंगे तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब ए दिया है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ मान लेंगे, क्या मानिएगा यहाँ पे मान लीजिए लेट x बराबर a tan थीटा, फिर उसी तरह आप क्या कीजिए x बाई ए इक्वल tan थीटा, या tan इधर लाइएगा तो tan इनवर्स x अपॉन ए इक्वल थीटा, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। प्रश्न से देखिए क्वेश्चन क्या हम लोग का tan इनवर्स क्या दिया 3a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर लिख दीजिए, 3a स्क्वायर लिख दीजिए, x है, x बराबर क्या माने हम लोग a tan थीटा, a tan थीटा, x क्यू है, x हम लोग क्या माने हैं a tan थीटा, पावर 3 है ना, तो a का पावर 3 tan का पावर 3 थीटा, फिर यहाँ पे a क्यू लिख दीजिए माइनस 3a, और x की जगह पे क्या है a tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स a स्क्वायर से a में गुना कीजिएगा 3a का पावर 3 tan थीटा माइनस a क्यू tan का पावर 3 थीटा, a क्यू माइनस 3a क्यू tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे tan इनवर्स, यहाँ देखिए आप आसानी से कॉमन लीजिए, देखिए ऊपर नीचे क्या कॉमन है, यहाँ देखिए ऊपर भी a क्यू हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan का पावर 3 थीटा अपॉन यहाँ a क्यू कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये a क्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले पे सेट हो गया, tan इनवर्स ये आपका आ गया 3 tan थीटा माइनस tan का पावर 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan इनवर्स ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है tan 3 थीटा का। अब tan पर से tan कैंसिल, बच जाएगा 3 थीटा, 3 और थीटा का वैल्यू देखिए क्या है tan इनवर्स x अपॉन ए, लिख दीजिए समीकरण 1 से, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से हम लोग इस तरह बना सकते हैं, बस पहले आपको बता चुके हैं कि हम लोग देख लेंगे कि x बराबर क्या मानना है, तो a दिया था इसलिए tan थीटा का मान लेंगे हम लोग, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, बस x के जगह पे जहाँ जहाँ x होगा, x है तो a tan थीटा, x का पावर 3 है तो a का पावर 3 tan का पावर 3 थीटा, a क्यू है सेम उतार देंगे, 3a सेम उतार देंगे, x स्क्वायर है और x का वैल्यू क्या है a tan थीटा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे ऊपर भी a क्यू आ जाएगा, नीचे भी a क्यू आ जाएगा, a क्यू को कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का tan 3 थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद वो लिख देंगे, आसानी से इसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, 11 आप चाहते हैं खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ना, यहीं पे हम बना दे रहे हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है 11। यहाँ देखिए tan इनवर्स से लिख देंगे हम लोग
2 कॉस लिख देंगे और 2 यहाँ देखिए साइन इनवर्स 1/2 देखिए साइन में किसका वैल्यू होता है 30 का, यानी π/6। साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस ये 2π/6 हो जाएगा। अब काट दीजिएगा, 2 3 6, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 2 कॉस और ये π/3। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इधर बोर्ड साफ कर देते हैं, नीचे लिखेंगे फिर आपको नहीं दिखेगा। चलिए 2 cos π/3 आ रहा है। अब क्या कीजिएगा आप, tan इनवर्स लिखिएगा और 2 cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स और 1 जो देखिए tan में किसका वैल्यू होता है, तो आप देखिएगा तो पता चलेगा tan, ठीक है, tan π/4 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा tan π/4। अभी tan बस tan कट जाएगा, ये π/4 आपका आंसर हो जाएगा। आसान है ये, आप खुद से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इतना रहने देते हैं। जब हम लोग का 11 तक ख़त्म हो गया, फिर अगला जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, हम लोगों को अच्छा लगेगा, हम लोग और ज़्यादा ठीक है मन लगाकर हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बस कोशिश कीजिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचा सकें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसको शेयर कीजिए। ठीक है, फिर आज हम लोग रहने देते हैं। ओके।